वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज के बाद घर में काफी सारी विवाद हो चुके हैं। हर जगह जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, भले वो नॉमिनेशन टास्क हो, खाने को लेकर हो, रूल्स फॉलो और अनफॉलो करने को लेकर हो, या फिर घर की ड्यूटीज को हो, हर जगह पर विवाद खड़े हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जहां घर की नई कैप्टन कविता का शार्दुल और पवित्रा से हुआ विवाद स्मोकिंग जोन के रूल्स को लेकर। घर की कैप्टन कविता और पवित्रा के बीच छिड़ चुकी है जंग। जी हाँ, दोनों की आपस में हो चुकी है बहस। कविता ने कह दिया कि ना पवित्रा बिग बॉस है और ना ही शार्दुल बिग बॉस है। घर के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, रूल्स बुक पढ़ा कीजिए। तब शार्दुल अपना पॉइंट समझाते रहे, लेकिन कविता पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें तो बस घर के रूल्स फॉलो हो जाए यही इम्पोर्टेंट लगा। लेकिन अब बहस में पवित्रा को बात चुप चुकी है, जो कि कविता ने कही कि मैं ऐसे लोगों को घर के बाहर भी खड़ा नहीं करती। जी हाँ, और कविता ने ये बात तब कही जब पवित्रा ने इस बात का जिक्र किया, आप तो अभी क्या आई है, हम तो पहले से ही है, रूल्स हमें ना सिखाए। देखा ना अब किस तरह से दोनों के बीच ये जंग छिड़ चुकी है, और पवित्रा ने भी ठान ली है कि मैं इन्हें जवाब जरूर दूंगी। जी हाँ, लेकिन पवित्रा के लिए चौंकाने वाली बात ये भी थी कि जब कविता रेड जोन एरिया को लॉक करने आई तो पवित्रा को वो सलाह देते हुए नजर आई कि अपनी इज्जत अपने जेब में होती है, ना कि किसी के जेब में। तो हम अपनी इज्जत बनाए रखें और आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा। ये सुन पवित्रा के भी होश नहीं कहेंगे, बट वो थोड़ी सी शॉक हो गई। ये बात मुझे कौन समझा रहा है, इज्जत की बात, जिन्होंने थोड़े ही समय पहले शायद मुझे इज्जत नहीं दिखाई। ऐसी ही कुछ जंग छिड़ी कविता और पवित्रा के बीच में, जो अभी लगता है कि बहुत दूर तक जाने वाली है। कि कैप्टन क्यूपिड बनते हुए भी नजर आ रही है। जी हाँ, कभी वो जान और निक्की को आपस में सलाह करने के लिए कहती है, तो कभी एजाज से बात करते वक्त कहती है कि आप दोनों बहुत ही हॉट और क्यूट लगते हैं। और जब पवित्रा और एजाज संचालक बने थे, उस टास्क के बीच जो उनके बीच में मूवमेंट हुआ, उस बात का भी जिक्र कविता करती रहती है। लगता है एक ना एक जोड़ी तो कविता यहाँ से बनवा कर ही भेजेंगी। बॉस के घर में आज तो सारे प्राणियों का जिक्र हुआ। जी हाँ, बैल हो, गधा हो, गीदड़ हो, लोमड़ी हो, जो चाहे बोल लो। यहाँ तो लगा कि मिनी जू ही लगा है। जी हाँ, नॉमिनेशन टास्क में ऑलमोस्ट कंटेस्टेंट एक दूसरे को प्राणियों के नाम से भी बोलते हुए नजर आए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल रहा नॉमिनेशन टास्क का, जहाँ पर नॉमिनेट हो चुके हैं राहुल, निक्की, पवित्रा और जान। जी हाँ, एजाज भी नॉमिनेट ही थे, लेकिन बिग बॉस ने कविता, जो कि घर की कैप्टन है, उन्हें दिया एक अधिकार कि जो अभी 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, उनमें से एक को वो सेव कर सकती है। और तभी कविता ने नाम लिया एजाज का, और इसीलिए इस हफ्ते एजाज हो चुके हैं सेफ, खतरे से बाहर। और बाकी राहुल, निक्की, जान है नॉमिनेट, और उनके साथ रेड जोन एरिया में जो पवित्रा रह रही है, वो ऑलरेडी नॉमिनेशन का हिस्सा है ही, और वो नॉमिनेट हो चुकी है। जी हाँ, तो अभी नॉमिनेट है राहुल, निक्की, जान, पवित्रा, और रूल्स के हिसाब से जान, निक्की और राहुल आ चुके हैं रेड जोन एरिया में अपना सामान लेकर। नॉमिनेशन टास्क में उठे कई मुद्दे, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा हुआ नेपोटिज्म का। जब राहुल ने जान को नॉमिनेट करते हुए लगाया नेपोटिज्म का धब्बा, तभी बाकी कंटेस्टेंट भी बोल उठे राहुल के इस नेपोटिज्म के मुद्दे को लेकर। निशांत, जास्मिन, रुबीना, तीनों ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये कलाकार का अपमान है। जान अभी जहाँ पर है वो खुद के बलबूते पर है, लेकिन राहुल ने फिर भी अपनी बात कही और उन्हें लगा उन्होंने जो भी किया सही किया है। जान ने भी अपनी बात कहकर अपने माँ और पिता के सेपरेट होने की भी बात कही। काफी सारी पर्सनल अनपर्सनल बातें भी इस नेपोटिज्म के जरिए, इस मुद्दे के जरिए घर में आई है। न जाने ये बात कहां तक आगे चलेगी। वैसे रुबीना का तो कहना था कि कहीं ना कहीं कलाकार का अपमान किया है राहुल ने। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे मुद्दे की, जहां पर राहुल के बाद निक्की भी नॉमिनेट हो चुकी है। जी हाँ, निक्की को नॉमिनेट किया रुबीना, जास्मिन और जान ने। जी हाँ, खुद जान ने अपनी जान यानी कि निक्की को किया है नॉमिनेट। अभिनव और निशांत, इन्होंने भी निक्की को नॉमिनेट किया है। नैना ने भी निक्की का नाम लिया। इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं निक्की ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, अब क्या कुछ नया दिखाएंगी। ऑलमोस्ट चीजें हो रही है रिपीटेटिव,
और नैना को तो कहना है कि मैं तो खुद इनिशिएटिव करके इनके पास गई थी, लेकिन इन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, खुद इनिशिएट भी नहीं किया और अच्छी वाइब्स भी नहीं आई। इसी को लेकर नैना ने भी निकी को नॉमिनेट कर दिया। अब बात करती है जान की, जो इस हफ्ते के लिए हो चुके हैं नॉमिनेट, जहां पर जास्मिन और राहुल ने जान को किया है नॉमिनेट। वैसे बात करेंगे जान की, तो कंटेस्टेंट ने काफी सेंसिटिव मुद्दे पर बात की और कहा कि जान आप फिक्र ना करिए, आपकी आवाज में तो बरकत है, सरस्वती है। जब राहुल ने जान को लेकर नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, जी हाँ, घर में ऐसा भी नजारा देखने को मिल रहा है कि कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो कई बार मुद्दे बन रहे हैं, लेकिन उस पर अगर अपनी सहमति नहीं है तो कंटेस्टेंट के साथ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बिग बॉस का घर है, हर तरह से हर पहलू अपने आप ही कैसे न कैसे जुड़ जाते हैं कंटेस्टेंट के अलग अलग नजरिए के हिसाब से। पवित्रा तो ऑलरेडी रेड जोन का हिस्सा थी, वो रेड जोन में ही रह रही थी, यानी कि उन पर खतरा ऑलरेडी नॉमिनेशन का मंडरा ही रहा था। इसी हिसाब से पवित्रा भी नॉमिनेट हो चुकी है और अब राहुल, निक्की, जान, पवित्रा में से इस हफ्ते घर से कोई बेघर हो सकता है। तो बिग बॉस के हाउस में हुए आज ऐसे कुछ विवाद, फिर नॉमिनेशन टास्क हो, किचन की ड्यूटीज हो, बेडरूम की ड्यूटीज हो, खाने को लेकर हो, घर के राशन को लेकर हो, काफी सारे विवाद हुए। कंटेस्टेंट है इतने सारा अलग नजरिया है लोगों का, तो ये आपस में टकराएंगे ही। लेकिन एक बात और देखने को मिली कि जहां कविता यानी कि घर की कैप्टन ने कहा कि हम वॉयलेंस नहीं करेंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, सड़क छापगिरी नहीं करेंगे, बल्कि अच्छे से मजे लेकर हर टास्क को कंप्लीट करेंगे और वॉयलेंस नहीं करेंगे, जिस पर घर के सभी कंटेस्टेंट हुए सहमत। जी हाँ, आपसी सहमति दिखी और सभी ने कविता के साथ हाथ मिलाया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये हाथ मिलाना, ये आपसी सहमति कब तक बिग बॉस के घर में टिकी रहेगी। जी हाँ, जानने के लिए बने रहिए फीफा फूड्स टीवी के साथ।